शहरी विधानसभा की काउंटिंग जो है, रीकाउंटिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। प्रमोद विजय और कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर है। आर्य कॉलेज में हम लोग ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि ईवीएम में गड़बड़ी चल रही है। बुल्ले शाह यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन अब जो है रीकाउंटिंग पिछले 1 घंटे से यहाँ रीकाउंटिंग जो है चल रही है। आप सामने की तस्वीर में देखिए, अंदर जाकर जो है आर्य कॉलेज के अंदर रीकाउंटिंग जो है चल रही है। प्रमोद विजय जो शहरी विधायक है वो अंदर है, उनके समर्थक जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। रीकाउंटिंग के लिए तैयारियां जो हैं 1 घंटे से चल रही है और 1 घंटे से रीकाउंटिंग दोबारा हो चुकी है। कांग्रेस को इस चीज़ का वो था कि कहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ी ना हो। बुल्ले शाह ये कह रहे थे कि जो 90% चार्ज ईवीएम है उसमें गड़बड़ी है और जो 90 से नीचे यानी कि 65% है उसमें कांग्रेस जीत रही है। तो इस चीज़ को लेकर बवाल हो गया, तो रिकाउंटिंग की मांग की थी इन्होंने और कागज जो पर्चियाँ हैं उनको निकालकर जो है रिकाउंटिंग पिछले 1 घंटे से चल रही है। तो अभी रिजल्ट का इंतजार जो है वो करना पड़ेगा। हालांकि जो है आधिकारिक घोषणा प्रमोद विज की नहीं हुई है कि प्रमोद विज जीत चुके हैं या अभी नहीं, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो इस साइड आपको दिखा दें, संजय अग्रवाल जो हैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे और इनकी भविष्यवाणी थे। इनसे भी बातचीत करते हैं। अग्रवाल साहब, मज़ा आ गया बीजेपी में आके? हाँ बिल्कुल मज़ा आ गया जी। जहाँ आस्था जुड़ती है उसी के लिए काम करना चाहिए। सभी पानीपत के लोगों को ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। आपका भी पूरा श्रेय जाता है इस जीत के लिए? बिल्कुल, हमारे में तो एक अच्छी आदत लगा लो बुरी लगा लो। जहाँ खड़े होंगे खुल के खड़े होंगे, शुरू से कहता था जो भी काम करूँगा खुले मन से करूँगा। और जब आया तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगी और आज इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत पानीपत के साथ साथ पूरे प्रदेश में, सबको दिल से बधाई। और आने वाले 5 वर्ष पानीपत के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक समय होगा। एक नई उन्नति प्रगति को देखने को पानीपत के लोगों को मिलेगी। 5 साल लगातार जनता के बीच में रहेंगे संजय अग्रवाल? बिल्कुल, आज शाम को आप 2 घंटे बाद मेरे को मिल सकते हो, किसी न किसी कॉलोनी में मिलूंगा। 5 साल तो बहुत दूर की बात है। हमने तो आज से ही अपना अगला चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारी एक ही मनसा है, हम लोगों के लिए काम करें, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करें। जो कमियां रही हैं कुछ हमारे पिछले 5 साल में, लगता है हमारे को जो काम पूरे नहीं कर पाए, अब जनता ने हमारे ऊपर इतना बड़ा दायित्व डाल दिया, उसको पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है। और बड़ी लगन के साथ, मेहनत के साथ हम काम करेंगे और पानीपत को एक नया पानीपत बनाएंगे। उम्मीद है कि अगली बारी बीजेपी आपको टिकट देगी, या कोई अंदर की क्या शर्त रही होंगी कि संजय अग्रवाल ज्वाइन करके बीजेपी? देखो, ना तो टिकट की आस के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, ना कुछ मांगना है। जिस मान सम्मान की जरूरत थी उस मान सम्मान को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया। संजय अग्रवाल को हमेशा मान सम्मान चाहिए, बाकी सब कुछ अपने आप मिल जाता है। आपकी सोच थी कि इतने बड़े मार्जिन से जो है बीजेपी शहरी विधानसभा में जीतेगी? 5,000 की कमी रहेगी। अच्छा, हमारे को तो उम्मीद थी भाई हम 45 से 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे, लेकिन चलो कुछ कमियां रही होंगी, वोटिंग थोड़ी सी कम रहेगी। हमारे को उम्मीद थी भाई 70% पोलिंग होगी तो हम 50,000 से वोटों से चुनाव जीतेंगे। चलो अगली बार कसर पूरी कर देंगे। अगली बार संजय अग्रवाल जी कुछ कमाल करेंगे? बिल्कुल, मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ भाई। जहाँ भी रहूँगा पार्टी का काम करूँगा। मेरा तो एक ही मकसद है, पार्टी की नीतियों तक को जन जन तक पहुँचाना और लोगों की भलाई के लिए काम करना। अब जब आपने कांग्रेस छोड़ी थी, कुमारी शैलजा से आपकी बातचीत हुई थी कि बहन जी मैं छोड़ने जा रहा हूँ, या उनसे कोई वार्तालाप हुई हो? जब नेता के पास फ़ोन उठाने का टाइम नहीं तो मेरे को क्या जरूरत है किसी से बात करने की। आपका फ़ोन ही उठाया शैलजा ने? ना उठाया नहीं, इसीलिए तो चीज़ें खराब होती चली गई। जो निर्णय लिया अपने सोच के साथ लिया, पानीपत की जनता को सामने रख के लिया। ना किसी नेता के साथ सोचा, ना किसी से बात करी। पानीपत की भलाई के लिए जो मेरे को अच्छा लगा मैंने वो निर्णय लिया। जबकि आपने कुमारी शैलजा और कांग्रेस के लिए दिन रात एक किया और असली विपक्ष की भूमिका जो है संजय अग्रवाल ने पानीपत में निभाई। आज मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आज से पानीपत के अंदर विपक्ष नाम की चीज़ खत्म हो गई। जिस तरह से पिछले 5 साल से मैंने विपक्षी के तौर पर झंडा बुलंद करके रखा, लोगों की अनदेखी नहीं होने दी, आज से वो कार्यक्रम बिल्कुल बंद हो गया। दुर्भाग्य है, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि हम वो काम करेंगे कि हमारे को विपक्ष की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोगों की भलाई के लिए हम इतने काम कर देंगे 5 साल के अंदर, 2.5 साल बाद पानीपत के लोग कहेंगे भाई पानीपत में कोई काम बचा नहीं, हमारा रामराज स्थापित हो गया। हमारी वो मनसा है पानीपत के लोगों की। तो संजय अग्रवाल की अहम भूमिका रहेगी? बिल्कुल, मैं चाहे मेरे को पार्टी से लड़ना पड़ो, मैं उनको मजबूर करूंगा पानीपत के लोगों की भलाई के लिए काम करो। मेरा एक ही मकसद है, पानीपत जिंदाबाद, पानीपत नया शहर बने, हमारे लोग लगातार प्रगति उन्नति के पथ पर अग्रसर हों और पूरा विश्व देखने आए पानीपत जैसा सुंदर शहर
हमारा भी होना चाहिए। वही सपना मैं आज भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना पूरा करूँगा। अच्छा, आपने विपक्ष की भूमिका निभाई, आपको तो पता ही है शहर के क्या मुद्दे रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर आप रखेंगे बात, क्योंकि निगम का मुद्दा जो आप लगातार बार बार उठाते रहे, जीटी रोड के जाम का मुद्दा उठाते रहे, जीटी रोड जब बारिश आ जाती थी वो जाम हो जाता है, कई मुद्दे जो है आपने उठाए। तो उम्मीद करें, आप जैसा कह रहे हैं कि 2.5 साल बाद जो है नए पानीपत को आप देखने को मिलेगा, पानीपत की जनता को। हमारे विधायक आदरणीय प्रमोद विज जी के सानिध्य में हम पानीपत को बदलने का काम करें, और जितने भी मुद्दे आज लगते हैं हमारे को पानीपत की स्वास्थ्य सुधारने के लिए ज़रूरी है, वो सब हम बिल्कुल दुरुस्त करेंगे। और ये सच्चाई है, 2.5 साल में हम इतने काम कर देंगे, लोग विपक्ष को या किसी भी व्यक्ति को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा भी आज पानीपत के अंदर इस चीज़ में अव्यवस्था फैली हुई है। हर काम को ठीक करने को से आपने देखा है, पिछले 5 साल हम लगातार जनता के बीच रहे और जनता की आवाज़ बुलंद करते रहे, वही हमारा मकसद है। जो कमी हमने देखी है पिछले 5 साल में, आज प्रभु ने हमारे को मौका दे दिया है। इतनी बड़ी जीत के साथ हम दोबारा सत्ता में स्थापित हुए हैं और हमारे पास मौका है लोगों की भावनाओं को पूरा करने का, जो कमियाँ रही उनको ख़त्म करने का, और एक नया संदेश पानीपत के लोगों को देने का। जिस तरह से हमने आज आपसे कहा, ये सच्चाई है, पानीपत से विपक्ष बिल्कुल ख़त्म हो चुका आज से। चलिए, संजय अग्रवाल हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं, और फिर से बता दें कि आपको रिकाउंटिंग जो है होनी शुरू हो चुकी है। अंदर कांग्रेस ने मांग की थी जो पर्चियां निकालकर उससे जो है रिकाउंटिंग हो। अभी तक आधिकारिक तौर पर प्रमोद विज साहब नहीं जीते, इंतजार किया जा रहा है कि अंदर से कौन सी सूचना जो है बाहर आएगी। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें।